बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत है। जिसे ये दौलत मिल गई उसे दुनिया और आखिरत की हर चीज मिल गई। बदकिस्मत हैं वो लोग जिनकी तिजोरियां इस दौलत से खाली हैं। जो लोग अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत करने लगे उन्हें इस दुनिया और दौलत की कोई परवाह नहीं होती। इन्हें इस बात का पता होता है ये दुनिया आर्जी है, हम सब ने इस दुनिया को छोड़ कर जाना है। इन्हें इस बात का भी पता होता है अल्लाह तबारक व तआला ने काफरों के लिए इस दुनिया को आसान कर दिया, जबकि उसके दीन से मोहब्बत करने वालों के लिए ये दुनिया इंतहाई मुश्किल है। इन्हें कदम कदम पर तरह तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। भारत में 12 साल की लड़की के साथ ऐसा मोजज़ा हुआ जिसने देखने वालों की आंखों से आंसू जारी कर दिए। उस लड़की का हिंदू बाप जो थाने का इंस्पेक्टर था, उसकी बेटी ने जब रमजानुल मुबारक का रोजा रखा तो उसने अपनी बेटी के साथ क्या किया, जिसकी वजह से हर आंख अश्कबार हो गई। भारत के शहर मध्य प्रदेश में एक ऐसा भी गांव था जिस गांव के तमाम लोग हिंदू थे। इस गांव में एक इंस्पेक्टर जिसका नाम रामदेव था, वो अपने इलाके का एक बहुत बड़ा जमींदार था। उसको गायों से इस कदर प्यार था कि उसने अपने डेरे पर 1000 के करीब गायें रखी हुई थी। दोस्तों, लोग दूर दूर से इन गायों की पूजा करने के लिए आते। अगर उसकी कोई भी गाय मर जाती वो इंस्पेक्टर कई कई दिन तक खाना ना खाता। इस इंस्पेक्टर की एक लड़की थी जिसका नाम आरती था। आरती की वालदा इन गायों को रंग बिरंगे खाने बनाकर खिलाती। इसका इस बात पर पुख्ता ईमान था ये गाय उनकी हर हाजत को पूरा करती हैं। आरती घर के ये हालात देखकर इंतहाई परेशान हो जाती। मेरे घर के लोग किस तरह के हैं जो एक जानवर की पूजा करते हैं, जिस जानवर को जहां चाहो बांध दो और जब चाहो पानी पिलाओ। ये जानवर ना ही खुद एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है और ना ही पानी पी सकता है। दोस्तों, आरती भी शुरू में भगवान की पूजा करती, गाय को माता मानती। इसी दौरान उसका एडमिशन शहर की एक मशहूर यूनिवर्सिटी में हुआ। यूनिवर्सिटी में उसकी एक मुसलमान लड़की से दोस्ती हो गई जो इंतहाई मजहबी और दीन से मोहब्बत करने वाली थी। चनाचे ये लड़की आरती के रूम में रहने लगी। उस लड़की का नाम आयशा था। आयशा ने कमरे में एक खूबसूरत कलीन बिछाया, उसके साथ एक जाए नमाज रखी। फिर वो वक्फे से 5 वक्त की नमाज अदा करती। आरती आयशा से पूछने लगी, मेरी बहन, तुम जो 5 वक्त की नमाज अदा करती हो ये किस वजह से और क्यों अदा करती हो, इसकी क्या जरूरत है। आयशा उसे बताने लगी कि नमाज हमारे जिस्म की ग़िज़ा है। नमाज अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने का जरिया है। नमाज के जरिए अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात होती है। हर मुसलमान की ख्वाहिश है कि उसका अल्लाह उससे राजी हो जाए। यही वजह है कि वो 5 वक्त की नमाज अदा करता है। इस दुनिया से रुखसत होने के बाद पहला हिसाब नमाज का होगा। नमाज के बाद हमारा दीन मुकम्मल नहीं होता। हर मुसलमान पर 5 वक्त की नमाज फर्ज है। आरती हैरानगी के आलम में उस लड़की को देखने लगी। उस लड़की के चेहरे पर किस कदर नूर है, कसम खुदा की ऐसा नूर मैंने आज तक नहीं देखा। दिन गुजरते गए आरती की उस लड़की से गहरी दोस्ती हो गई। दोस्तों, आरती जब भी उस लड़की को देखती तो उसे दिली तौर पर सुकून होता। आरती अक्सर रात को देखती कि वो नमाज के दौरान रोने लगती। जब वो पूछती तो वो बताने लगती कि मैं अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों की माफिया मांगती हूँ, उससे इल्तिजा करती हूँ वो मुझे अपने करीब कर ले। आरती ने देखा कि वो लड़की अक्सर एक मोटी सी किताब को पढ़ती है जो उसकी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में मौजूद नहीं थी। एक दिन वो लड़की ऊंची आवाज में कुरान मजीद की तिलावत कर रही थी। आरती के दिल को ऐसा सुकून मिला जो लफ्जों में बयान करना मुश्किल है। आरती उससे पूछने लगी, ये तुम क्या पढ़ रही हो, जिसे सुनकर मेरे दिल को सुकून पहुंचा। उस लड़की ने आरती को बताया, ये हमारी मुकद्दस किताब कुरान मजीद है। ये किताब हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई है। इस किताब में हमें जिंदगी गुजारने के तरीके बताए गए।
किस तरह जिंदगी गुजारनी है, किन चीजों को खुद से बचाना है, वो कौन से तरीके हैं जिनकी वजह से हम अल्लाह तबारक व तआला के करीब पहुंच सकते हैं। कुरान पाक के बारे में सुनकर आरती के दिल को सुकून महसूस होने लगा। फिर आरती ने इंटरनेट के जरिए इस्लाम के बारे में मालूमात हासिल करना शुरू कर दी। वो तकरीबन 1 साल तक इस्लाम के बारे में जानने की कोशिश करती रही। वो हमेशा सोचती सारी दुनिया का एक खुदा है, जबकि हिंदुओं ने कई खुदा बना रखे हैं। आरती कई दिन तक सो ना पाती। आखिरकार उसने इस्लाम को कबूल करने का फैसला कर लिया। उसने आयशा के हाथों कलमा पढ़ा और सच्चे दिल से मुसलमान हो गई। दायरे इस्लाम में दाखिल होने के बाद उसने इस्लाम की बुनियादी चीजें सीखी। वक्त गुजरता गया। आरती को यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए पूरे 4 साल हो गए। उसकी तालीम मुकम्मल हो गई। चनाचे आरती अपने गांव में चली गई। वो छुप छुप कर नमाज अदा करती, कुरान मजीद को पढ़ती। उसने अपने दीन को छुपा रखा था। तकरीबन 1 साल तक घर वालों को उसके इस्लाम कबूल करने के बारे में पता ना चला। एक दिन उसकी माँ कमरे की सफाई कर रही थी। उसे एक किताब मिली जिस पर कुरान मजीद लिखा था। ये देखकर आरती के माँ के होश उड़ गए। उसकी माँ ने ये किताब अपने शौहर पुलिस इंस्पेक्टर को दे दी। दोस्तों, जब उसे इस बात का पता चला है कि उसकी बेटी के कमरे से कुरान मजीद मिला है, वो आपे से बाहर हो गया। चनाचे वो आरती के कमरे में आकर पूछने लगा, ये कुरान मजीद तुम्हारे कमरे में किस वजह से है? चनाचे उसने कुरान मजीद को मेज पर फेंक दिया। आरती ने दौड़कर कुरान मजीद को सीने से लगा लिया। वो कुरान मजीद को चूमने लगी। आरती का वालिद ये सब कुछ देखकर पागलों की तरह हरकतें करने लगा। कुछ ही दिन गुजरे थे कि रमजानुल मुबारक का महीना आ गया। वो पानी से सहरी करके रोजे को अल्लाह तबारक व तआला के आसरे पर रख लेती। दोस्तों, एक दिन उसकी वालदा को पता चल गया। चनाचे उसने अपने शौहर को बताया कि आरती रमजानुल मुबारक के रोजे रखती है। चनाचे उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया। इकलौती औलाद होने के बावजूद उनके दिल में अपनी बेटी के लिए कोई भी उल्फत नहीं थी। वक्त गुजरता गया। आरती कई दिन तक भूख और प्यास से बिलखती रही। आरती के वालिद को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि उसकी बेटी ऐसा भी कर सकती है। 3 दिन भूखा और प्यासा रहने की वजह से आरती सजदे की हालत में इस दुनिया से रुखसत हो गई। जब बाप ने अपनी बेटी को इस हालत में देखा तो उसके दिल में जरा भी असर ना हुआ। हिंदू रसूमात के मुताबिक आरती की आखिरी रसूमात अदा कर दी गई ताकि गांव वालों को इस बात का पता ना चल जाए उनकी बेटी मुसलमान हो चुकी है। दोस्तों, अब आरती का वालिद जब भी सोने की कोशिश करता तो उसकी बेटी ख्वाब में आकर उसे कहती, बाबा आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, आपने मुझे मुसलमानों के तरीके के मुताबिक दफन क्यों न किया। उसका बाप खुद को एक कुत्ते की शक्ल में देखता तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते। वो हड़बड़ाकर उठकर बैठ जाता। उसकी बेटी रोजाना उसके ख्वाब में आकर कहती, आप जैसा बाप अल्लाह तबारक व तआला किसी को ना दे। आपने मेरे साथ किस वजह से ऐसा किया? 1 साल तक उसके साथ ऐसा ही होता रहा। आखिरकार उसका ज़हनी तवाज़ुन खराब हो गया। वो गलियों में घूमकर अपनी बेटी को सदाएं लगाता रहा, मेरी बेटी मुझे माफ कर दे।